हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो क्वेश्चन दिया था उसको आंसर सॉल्यूशन कुछ लोगों ने भेजे थे जो गलत थे। कुछ लोग एंगल को 45 मान रहे थे, पता नहीं क्यों मान रहे थे। एंगल 45 थोड़ी था वो, कोई भी थीटा एंगल था उसे 45 माने जा रहे थे। और बाकी लोगों ने तो किया ही नहीं था सवाल। विभोर सवाल किया था। जी सर। जी सर। हम्म, ये तो नहीं कहोगे कौन सा सवाल, ऐसा कह रहे हो क्या? किया था पर आया नहीं। हम्म। सर वो 45 करे तो ही वो आंसर आ रहा था, फिर उसमें एंगल नहीं मिल रहे थे बाकी, अगर 45 नहीं दिया तो इसलिए सोचा आप ही बता दें। 45 किसने दे दिया उसमें एंगल? क्या सारे सवाल 45 के लिए होते हैं? थीटा एंगल के लिए सवाल नहीं हो सकते? थीटा के लिए ही किया था सर, वो फिर एंगल मिल नहीं रहे थे सब, मतलब कंपोनेंट नहीं हो पा रहे। हाँ बस सर उसके कंपोनेंट्स आना थोड़ा टफ पड़ रहा था। और बाकियों को तो करना ही नहीं था। सूर्यदेव तिवारी, सूर्यदेव यस कह रहा सर। होगा कि कौन सा सवाल, कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? सर आपने दिया था आखिरी में। क्या सवाल था? सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी पॉइंट पी एंड क्यू पर, और थीटा एंगल दिया था। हम्म। सूर्यदेव गाने सुन रहा है क्या? हाँ? सर गाने बगल में मतलब शादी है इसलिए शोर हो रहा है बहुत। शादियां शादियां तो खत्म हो गई। नहीं सर, मुस्लिम है ना इसलिए उनके यहाँ कभी भी होती है। हम्म। आदर्श है क्या क्लास में? आदर्श कुंतल, यस सर। क्या आंसर है सवाल का? सर किया तो था लेकिन ये ऐसा आ रहा है रूट में के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके कुछ। हम्म। पी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो इस वायर पे, इस वाले वायर से जो कंपोनेंट्स आएंगे वो लिखते हैं, फिर इसके पहले इससे निपटते हैं। ये है परपेंडिकुलर, ये आर है, ये थीटा है। तो फॉर्मूले में जो आर होता है दैट विल बी आर साइन थीटा। तो इस वाले वायर की वजह से, इस वायर का एक एंड इंफिनिटी पे, एक एंड ये रहा, तो इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक वायर के परपेंडिकुलर, ये रहा ई परपेंडिकुलर, और एक आएगा इस वायर के पैरेलल इस लाइन में, ये है वायर के पैरेलल लाइन। इधर वायर कम है, इधर इंफिनिटी तक ज्यादा है, तो ये ऐसे मान लिया जाएगा ई पैरेलल। ये दो कंपोनेंट है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बना देता हूँ मैं। ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा ये वाला। तो इसके ठीक सामने ये एंगल थीटा होगा, और इधर ये थीटा है, और ये लाइन पैरेलल है, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर ये थीटा होगा।
अब इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल जब ढूंढ रहे होंगे तो परपेंडिकुलर ऑन द वायर ही आ रहा है। आर जो होता है फॉर्मूले में आर साइन थीटा होगा। अब थीटा वन थीटा टू देखो, थीटा वन यानी ये वाली जो आर वाली लाइन ये होती है, इस वाली लाइन से अपर एंड को मिलाएंगे तो 90 डिग्री। फॉर्मूले में जो थीटा वन होता है दैट इज 90 डिग्री। और इस वाला ये रहा एंड, दूसरा एंड, इस एंड को मिलाएंगे यहाँ से तो इस वाली लाइन से ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा टू थीटा। 90 माइनस थीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है ई परपेंडिकुलर का, के लैम्डा बाई आर, आर की जगह पे आर साइन थीटा, साइन थीटा वन साइन 90 प्लस साइन थीटा टू। तो ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर, आर की जगह पे आर साइन थीटा cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। तो ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये के लैम्डा बाई आर ही आएगा। दो कंपोनेंट आ रहे हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। अब इस ई परपेंडिकुलर का इधर कंपोनेंट आएगा ई परपेंडिकुलर cos थीटा और ये आएगा ई पैरेलल साइन थीटा। ई परपेंडिकुलर का उधर साइन थीटा और ई पैरेलल का इधर cos थीटा। अब जैसे ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर इस वाले वायर के लिए है यहाँ, वैसे ही देखो इस वाले वायर के लिए भी आएंगे। कैसे आएंगे वो, उनको मैं एक अलग डायग्राम में बना के बता सकता हूँ। ये वायर है और ये पॉइंट है यहाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा। तो यहाँ देखो ये आएगा ई परपेंडिकुलर अवे और इस वायर के पैरेलल इस लाइन में ये आएगा ई पैरेलल। ये वायर है पॉजिटिव लिया तो इसके अवे, वायर के अवे, और ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो ये भी आर साइन थीटा होगा और ये एंगल्स, ये 90 थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा और इधर ये थीटा होगा। तो अब देखो इसके ई परपेंडिकुलर का इधर ई परपेंडिकुलर cos थीटा, इस ई परपेंडिकुलर इधर ई परपेंडिकुलर cos थीटा, दोनों खत्म। इस ई पैरेलल का इधर ई पैरेलल साइन थीटा और इस ई पैरेलल का इधर ई पैरेलल साइन थीटा। तो इन दोनों के और इन दोनों के ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल हो रहे हैं। ये समझ में आ जा सबके। यस सर। अब बचेंगे इनके ये वाले कंपोनेंट वर्टिकल वाले। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट देखो, ई परपेंडिकुलर का ऊपर साइन थीटा और इस ई परपेंडिकुलर का भी ऊपर साइन थीटा, दोनों ऐड होंगे, ई परपेंडिकुलर साइन थीटा, और नीचे ई पैरेलल cos थीटा और इसका ई पैरेलल cos थीटा, 2 ई पैरेलल cos थीटा। तो नेट जो फील्ड आएगी ई नेट दैट विल बी इक्वल टू 2 ई पैरेलल cos थीटा माइनस 2 ई परपेंडिकुलर साइन थीटा। ढूंढो जरा इसकी वैल्यू फटाफट। ई पैरेलल ये रहा, ई परपेंडिकुलर ये रहा। वैल्यूज रखी जाएंगी और इसमें हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है तो इसमें मोड लगा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा।
एक वायर के एक साइड के दो कंपोनेंट और दूसरी साइड के भी दो कंपोनेंट, उन चारों का रिजल्टेंट। इसके जो दो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ बना दिए और इस पोर्शन के जो दो कंपोनेंट आएगा वो यहाँ बना रहे। अब दोनों कंपोनेंट उसके और दोनों कंपोनेंट इसके साफ साफ बढ़िया सा डायग्राम जब बनाया जाएगा सेपरेट, तभी कंपोनेंट नजर आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इस काम के लिए बाकी काम छोड़ने पड़ते हैं। बाकी काम छोड़ना है भारी काम होता है। 2k lambda by r minus 1। -1 कहाँ से आ गया? फुल नशे में है कोई? -1 पता नहीं कहाँ बचा रह जाएगा इसमें, भगवान ही जाने। 2k लैम्डा भाई आर ही आ रहा होगा शायद। जी ये हो गया इस पॉइंट की फील्ड, पी माना था शायद इस पॉइंट को, पी पॉइंट पे फील्ड आ गई। ऐसा ही एक इधर पॉइंट लिया गया था शायद क्यू, वहां भी फील्ड बतानी है, वहां भी ऐसा ही काम होगा कुछ। सर मेरा तो -1 आ रहा है। -2 के लैम्डा, -2 के लैम्डा भाई यार कौन बोल रहा है ये? वो तो फुल ही नशे में है। ये मॉड मॉड नहीं लगाया मैंने, क्या मतलब होता है मॉड? थोड़ा तो यार खोपड़ा यूज किया करो। और ये सब वैल्यू रख दी है, लिख दी है मैंने, वैल्यू रखने में भी आफत आ रही है बताओ। इसमें तो बेशर्मी हो रही है। चुपचाप मान लेना चाहिए हाँ भाई ये आंसर आ जाएगा, फिर कर लो कहाँ गलती हो रही है। अब ये भी मैं वैल्यू पुट कर करके बताऊंगा बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। इतनी तो शर्म किया करो थोड़ी बहुत। 2 दिन दिए थे सवाल को करने, करके कुछ लाए नहीं और फिर ये वैल्यू पुट नहीं की जा रही, हद हो रही है। -1 आ गया, +1 आ गया, पता नहीं क्या। थोड़ा तो ये लिहाज करा करो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। इतना हिंट, थोड़ी सी इतना डायग्राम बनाते ही कह देते हैं बच्चे हाँ सर हो गया सर कर लेंगे। वैल्यू पुट कराना चाह रहे हैं कुछ लोग मुझसे, वैल्यू पुट करो साहब। कोई है सहमत मुझसे कि ये आंसर आ जाएगा? एक आध कोई स्टूडेंट, भला यस आदमी सर। जो काम करता हो। यस सर। जी सर। हरामियों की संख्या तो बहुत है, पर काम करने वाले भी तो होंगे 2-4। थोड़ा लिहाज होना चाहिए कि भाई हम कौन सी क्लास में आ गए, कितने बड़े हो गए, क्या काम कर रहे हैं। अब ये तो खुद शर्म आनी चाहिए कि हम सर से क्या काम करवाना चाह रहे हैं, वैल्यू पुट करवाना चाह रहे हैं। तो आंसर बता दिया वो 100 रुपये, कर लो उनको वैल्यू पुट। -1 +1 मोड लगा दिया तब भी माइनस में आंसर बताए जा रहे हैं। अब ये ऑब्वियस होता है ये चीजें, जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं हमें तो ये चीज ऑब्वियस होती है कि भाई कोई बड़ा होगा उसमें से माइनस करना होगा, तो फिर भी माइनस बताए जा रहे हैं। तो पता है? वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक आध आंसर तो सही आएगा ही आएगा। एक तो हरकत ही ऐसी कर दी कि क्या कर सकते हैं। एक भी आंसर नहीं आया इसमें मतलब कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा घर पे। इसमें ऐसे कौन से भारी कंपोनेंट्स आ रहे थे कि जिसमें उलझ गए हैं। अब दूसरा आंसर अगर कोई बता सके तो वही दूसरा ही बता दो, चलो इधर क्या है। इतनी हिंट से हो जाते हैं सवाल। अब ये कसम खा के ही बैठे हैं कि भाई हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो बस कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर कोई कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता। कॉपी की पेस्ट करने के लिए ही बैठे हैं। ये थीटा यहाँ कहीं पॉइंट लिया जा रहा है, आर डिस्टेंस। तो किसी एक वायर से निपटते हैं पहले, इस वाले पोर्शन इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ता है ऐसे ही, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे ही,
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 होगा, ये आर साइन थीटा होगा। तो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वायर के अबे, वो आएगा इस लाइन में ई परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट आएगा इस लाइन में ऐसे ई पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें ऐसा कौन सा एंगल है जो नजर नहीं आ रहा कंपोनेंट करने के? ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, इसके सामने ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। सब तो साफ नजर आता है। अब इस केस में ये आर जो होता है फॉर्मूले में, वो तो ये रहा आर साइन थीटा। अब ये आर वाला, ये आर वाली लाइन, इस वायर का ये लोअर एंड है, अपर एंड इंफिनिटी पे होगा। तो इस आर का अपर एंड से जो एंगल बनेगा वो तो 90 हो गया, इसको हम कहते हैं थीटा 1। और थीटा 2 होता है, ये आर वाली जो लाइन है, ये लोअर एंड से जो एंगल बनाती है वो ये होगा, दैट इज अगेन 90 माइनस थीटा। क्या होता है यहाँ ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला? के लैम्डा बाई आर, आर की जगह पर आर साइन थीटा। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, माइनस आता है इसमें, तो यह आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दिस इज ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल तो वही रहता है, के लैम्डा बाई आर की जगह पे आर साइन थीटा cos थीटा 2, यानी cos 90 माइनस थीटा, वो बन जाएगा साइन थीटा और माइनस cos 90 0, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब जैसे इसके दो कंपोनेंट, ई पैरेलल का इधर ई पैरेलल cos थीटा और ई परपेंडिकुलर का नीचे ई परपेंडिकुलर साइन थीटा। ई परपेंडिकुलर का cos इधर आएगा और ई पैरेलल का साइन इधर आएगा। अब जैसे ये दो कंपोनेंट इस वाले पोर्शन के लिए हैं, वैसे ही दो कंपोनेंट इस वाले पोर्शन के लिए भी आएंगे। उसका डायग्राम अलग बनाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये वायर है, ये लाइन, और यहाँ वायर तो ये है, ये एंगल थीटा है, तो इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा यहाँ आर साइन थीटा, तो ये ऐसे ये आएगा ई परपेंडिकुलर। ज़्यादा नीचे चला गया क्या? ये दिख रहा है क्या? हाँ? यस सर। तो ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, वो ई पैरेलल आएगा इस लाइन में वायर के पैरेलल, ई पैरेलल। वैल्यू तो इनकी यही आएंगी, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा होगा और इधर ये थीटा होगा। तो ई परपेंडिकुलर का cos थीटा उधर और इस वाले ई परपेंडिकुलर का cos थीटा इधर, कैंसिल। ई पैरेलल का साइन थीटा इधर राइट साइड और ई पैरेलल का साइन थीटा उधर लेफ्ट साइड, कैंसिल। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट तो यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, वर्टिकल वाले ऐड हो रहे हैं। वर्टिकल ई पैरेलल cos थीटा, ई पैरेलल cos थीटा, तो 2 ई पैरेलल cos थीटा, ई परपेंडिकुलर साइन थीटा प्लस ई परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो सब नीचे ही आ रहा है। तो नेट फील्ड हो जाएगी ई नेट 2 ई पैरेलल cos थीटा प्लस 2 ई परपेंडिकुलर साइन थीटा। अब ये तो प्लस ही आ रहा है तो इसमें मॉड की कोई जरूरत नहीं है। क्या आता है ई नेट, ढूंढ लो।
ये भी वही आ रहा होगा सर, 2k लैम्डा बाई आर आ रहा है क्या? यस सर। ये जो पोर्शन है इसके कंपोनेंट्स हमने इस डायग्राम में अलग बना लिए थे। अब इसके कंपोनेंट्स भी अगर इसी में बनाने की कोशिश करोगे साथ ही तो कुछ नहीं दिखेगा, सब सारी लाइन हॉस पॉस होके नतीजा कुछ भी नहीं मिलेगा। अलग डायग्राम बनाया तो वो साफ साफ कंपोनेंट्स कुछ कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेट फील्ड ये हॉरिजॉन्टल कैंसिल होकर वर्टिकल में नीचे की तरफ, ये जो 2k लैम्डा बाई आर है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। इस वाले पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, नेट फील्ड ऐसी आ रही थी। ठीक है, अब इसमें जो नेट फील्ड आ रही है इस वाले पॉइंट पर लो या इस वाले पॉइंट पर लो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये फील्ड थीटा पर डिपेंडेंट नहीं आ रही। थीटा कुछ भी रखें, है ना, थीटा की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं आ रही। थीटा कम ज्यादा करने से वो ये कह देंगे कि पॉइंट ये यही है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन एक ही वायर है वैसे तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको घटाएं या बढ़ाएं। ठीक है, तो इसके घटाने बढ़ाने से जो नेट फील्ड आ रही है इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे वो थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, थीटा आ ही नहीं रहा इसमें, तो एंगल को घटाने बढ़ाने से फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और अगर इस थीटा को आप इधर 90 तक कर दो, उसे 90 यानी वायर को सीधा कर दो, वायर जब सीधा हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो ये जो है ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक वायर ऐसे रखा है इनफाइनाइट लॉन्ग, तो उससे आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होती थी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए? 2k लैम्डा बाई आर, और इधर भी 2k लैम्डा बाई आर। यानी अगर ये वायर सीधा हो जाएगा, इधर ये थीटा 90 वो थीटा 90, तो भी आंसर यही रहेगा 2k लैम्डा बाई आर। समझ रहे हो कि नहीं? और यस। थीटा कम कर दें तो भी आंसर यही रहेगा। थीटा के घटाने बढ़ाने से आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा। ये है इसका मेन, इसमें भी 2k लैम्डा बाई आर और इसमें भी 2k लैम्डा बाई आर। ये स्ट्रेट वायर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ सवालों में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के बहुत सारे केस थे, वही केस में काम आ रहे हैं सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वायर है अपने पास, उस वायर को मोड़ के एक स्क्वायर फ्रेम बना दिया गया है। एक ही वायर है, इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया गया, और ये स्क्वायर का सेंटर होता है। ये स्क्वायर की साइड लेंथ पता है हमें, एल मान लो। तो ये चार साइड हैं इसकी, चारों की डेंसिटी लैम्डा होगी क्योंकि एक ही वायर से ये स्क्वायर बनाया गया है। नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी। तो ये जो सेंटर है ओ नाम देते हैं इसे ओ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ। सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आसानी है, तो क्या आंसर आ रहा है?
जीरो। 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 इतनी देरी लगनी चाहिए इसमें, इससे ज्यादा नहीं। किसी भी पार्ट के लिए, जैसे ये वाली साइड है, ये वाला पोर्शन, इसकी वजह से यहाँ फील्ड पता करनी है, तो कौन सा केस आएगा इसमें? देखो इस वाले वायर का, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड आती है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर, ई परपेंडिकुलर। तो इसके सामने जो पोर्शन है उसकी भी ई परपेंडिकुलर आएगी ऐसे कैंसिल, और इन आमने सामने वाले जो ये, इनकी भी, जैसे ये पोर्शन है इसके लिए ये होगा आर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अवे, और इसकी अवे, तो ये चारों फील्ड कैंसिल होकर नेट फील्ड जीरो बनेगी। जीरो इसलिए हो गई क्योंकि ये हर एक साइड के लिए ढूंढेंगे, तो किसी एक साइड के लिए केस बनना है, फाइनाइट लेंथ का वायर और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है पॉइंट या फील्ड बताना है, तो इसके लिए भी ऐसा ही हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है। ठीक है, तो आमने सामने वाले वायर्स की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल होके जीरो होगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्थिति अगर ऐसी बना दें, ये साइड प्लस, ये साइड प्लस लैम्डा, ये माइनस, ये माइनस, दो साइड को पॉजिटिव डेंसिटी दे रखी है और दो साइड को नेगेटिव डेंसिटी दे दी। अब सवाल वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। क्या अभी भी जीरो होगा आंसर? अभी हेलो, नो सर। जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सर आ गया समझ, जीरो तो नहीं होगा। जीरो तो नहीं होगा, चलो अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा वो भी देख लो। आमने सामने वाले कैंसिल ना होकर वो ऐड होंगे। देखो ये जो पोर्शन है इसकी फील्ड यहाँ आएगी वायर के परपेंडिकुलर, पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं बचता है यहाँ, इस वायर के परपेंडिकुलर इधर ये से। ठीक है, और ये है नेगेटिव, इसकी भी फील्ड परपेंडिकुलर आएगी लेकिन टुवर्ड्स द वायर, इसकी अवे और इस वाले की टुवर्ड्स। तो किसी एक पोर्शन की वजह से, एक साइड की वजह से अगर यहाँ ई है, तो ये दोनों ई मिलके इधर 2e, और ये दोनों मिलके 2e, इस 2e का नेट इधर आएगा ऐसे, इस डायग्राम के अलग, दिस इज ई नेट, तो ई नेट हो जाएगा अपना, ई नेट इन दोनों का रिजल्टेंट 2√2e। अगर हमें ई ढूंढ के लाना है तो ई के लिए हमें किसी एक साइड की वजह से यहाँ पता करना है, तो इसमें कौन सा केस बनेगा इस एक साइड के लिए? केस 1 से लेकर केस एट जनरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, ये 45 45। और आर, आर क्या हो जाएगा? L/2। ये होगा आर L/2, साइड का आधा। तो फॉर्मूला होता है यहाँ ई नेट, जो ई परपेंडिकुलर के बराबर ही होता था, के लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा, ऐसा होता था। तो 2k लैम्डा साइन 45 डिवाइडेड बाई आर की जगह पे L/2, साइन 45 1/√2, और ये 2√2 k लैम्डा बाई आर, एल दिख रहा है शायद मुझे, तो 2 पर जाके 4 बन जाएगा, तो ये √2 से 2√2 बन जाएगा, ये रहा ई। तो नेट जो आएगा ई का मतलब एक पोर्शन की वजह से कितनी है, 2√2 इंटू ई, 2√2 k लैम्डा बाई एल, तो ये आ जाएगा 8 k लैम्डा बाई, और डायरेक्शन ये आएगी इस वाले, ये इस डायगोनल के अलावा बी डी वाले डायगोनल के,
देखो जरा कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। इस 2e का और इस 2e का रिजल्टेंट ऐसे आएगा इस टाइम। Electric field due to uniformly charged ring. चार्ज्ड रिंग, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। लीनियर डेंसिटी जो होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके दो एप्लीकेशन पढ़ने थे हमें, एक स्ट्रेट वायर और एक रिंग। तो स्ट्रेट वायर के लिए कई सारे केसेस स्टडी किए और उन पर बेस्ड कुछ सवाल भी कर लिए हमने। अब रिंग को अगर चार्ज दिया जाए तो रिंग भी वायर ही है बेसिकली, वायर को ही मोड़ के रिंग बना दी गई है। तो रिंग के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, इसके लिए भी डेंसिटी लैम्डा वाली ही रहेगी। और अगर क्यू चार्ज आर रेडियस के रिंग के लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो वो क्यू चार्ज 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी रिंग की पूरी, 2 पाई आर लेंथ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब उस चार्ज रिंग की वजह से रिंग ने अपने आसपास वाले रीजन में हर पॉइंट पे फील्ड हर पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी, लेकिन हमें फॉर्मूले दो ही जगह के बनाने हैं। फील्ड तो हर जगह, जैसे रिंग को चार्ज दे दिया हमने तो उस रिंग ने पूरे स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, कोई भी पॉइंट हो, लेकिन फॉर्मूले हमें दो ही बनाने हैं। सिलेबस में अपने दो ही हैं, एक सेंटर रिंग का, सेंटर पे फील्ड ढूंढनी है हमें, दूसरा उस रिंग की जो एक्सिस होगी, रिंग की एक्सिस समझते हैं सब लोग, रिंग की एक्सिस एक खास लाइन होती है, रिंग की एक्सिस उसे कहते हैं जो रिंग के सेंटर से पास होती है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, उस लाइन पे कहीं एक पॉइंट लिया जाए, उस पर फील्ड पता करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले अपने सिलेबस में हैं, एक सेंटर और एक एक्सिस, ठीक है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि दो ही जगह पे फील्ड होगी, फील्ड तो सब जगह होगी। रिंग को जैसे कमरे में रिंग रख दी तो जो पॉइंट सेंटर नहीं है या एक्सिस पे नहीं है, कहीं भी कोई जनरल सा पॉइंट है, तो फील्ड तो वहाँ भी होगी, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़नी है दो ही पॉइंट, एक सेंटर और एक एक्सिस। इसी के दो दो ही फॉर्मूले जो सेंटर और एक्सिस वाले, इन्हीं के सवाल बनेंगे और यही अपने सिलेबस में दो फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम सेंटर से। तो पहला पॉइंट या पहला केस, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे फील्ड पता करेंगे। तो जैसे ये है रिंग, ये इस रिंग का सेंटर सी, ये रेडियस और क्यू चार्ज दे रखा। अब ये क्यू चार्ज इसकी इस पूरी लेंथ पे होगा ऐसे, तो चार्ज दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो इसका लैम्डा ऐसे ढूंढा जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। ये क्यू अपॉन 2 पाई आर समझ में आ गया सबके? क्यों भाई? यस सर। क्यू चार्ज, हाँ, क्यू चार्ज रिंग की 2 पाई आर लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर, या तो क्यू और आर दे रखे होंगे या फिर लैम्डा ही दिया होगा सीधा कि रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अब हमें देखो यहाँ सेंटर पे जो पॉइंट लेना है, अब ये चार्ज दिया है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो सेंटर पे यहाँ ये है सेंटर, यहाँ फील्ड बतानी है। तो तरीका वही है, ये पूरी रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज तो नहीं है, लेकिन इस पूरे रिंग को छोटे छोटे पीस में अगर डिवाइड कर दें तो छोटे छोटे डी क्यू चार्ज, उनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से चार्ज। तो उसी में देखो एक ऐसा डी क्यू चार्ज ले लिया मैंने, ये रहा। तो इस डी क्यू चार्ज की फील्ड जब यहाँ पता करेंगे तो इसके लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के
क्यू हो गया डी क्यू अपॉन आर ही होगी रेडियस के बराबर। तो अगर ये मैं अभी पॉजिटिव ही चार्ज मान लूँ तो ये डी क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो इसकी फील्ड ऐसे अवे इस लाइन में ऐसे आ जाएगी, डी ई जिसे हम कह रहे हैं। अब जैसे ये डी क्यू है बिल्कुल ठीक सामने इसके यहाँ भी डी क्यू होगा एक बिल्कुल ऐसा ही। अब इस डी क्यू की फील्ड आएगी, अब डी क्यू ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसकी फील्ड आएगी ऐसे इसके अवे। तो इन दोनों डी डी का रिजल्टेंट देखेंगे तो वो आ जाएगा 0। अब जैसे यहाँ कोई डी डी क्यू चार्ज है तो उसकी डी इधर और इस वाले डी क्यू की इधर, तो जितने भी डी क्यू हैं उसके ठीक सामने डी क्यू भी मिल जाएगा हमें। तो बता सकते हैं विदाउट एनी अदर कैलकुलेशन व्हाट इज नेट फील्ड एट सेंटर। 0 0 कंप्लीट रिंग है और यूनिफॉर्मली उसको चार्ज दे रखा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज कहीं कम ज़्यादा नहीं है, सब जगह एक जैसा, सबको एक जैसा चार्ज मिला है हर जगह को, हर पार्ट को, उसको कह देते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और इसीलिए कहा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं प्लस कहीं माइनस, वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसमें फिर नेट फील्ड 0 भी नहीं आएगी। तो ऐसे भी हमको सवाल करेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, तब सेंटर का फील्ड 0 नहीं है। अभी हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं वो रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्म लेके बना रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और कंप्लीट रिंग है तो सेंटर का फील्ड 0 हो जाएगी। कंप्लीट रिंग में देखो इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं से देखो एक छोटा सा सवाल भी बन जाता है। जैसे ये रिंग है अपने पास कंप्लीट रिंग, इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, इसका सेंटर ये रहा C। अब मैं क्या करता हूँ इस रिंग में से छोटा सा पोर्शन कट कर दिया dl लेंथ का, ये जो पोर्शन यहाँ से काटा है ये गैप बनाया है, इसकी लेंथ है dl, छोटा सा गैप बना दिया है, बहुत ही छोटा सा, dl का मतलब बहुत छोटा। तो अब ये जो रिंग है ये कंप्लीट नहीं रही। अब बता सकते हो ये जो गैप, छोटा सा गैप बनाने के बाद जो रिंग बचेगी उसकी वजह से यहाँ जो फील्ड आएगी वो अब 0 आएगी या अब 0 नहीं रहेगी। अब 0 नहीं रहेगी। 0 नहीं। अब 0 क्यों नहीं रहेगी, इसका सिंपल सा रीजन देखो, यहाँ से जो पोर्शन हटाया है यानी यहाँ का डी क्यू खत्म कर दिया हमने, लेकिन यहाँ का डी क्यू तो बचा है अभी, ये रहा, यहाँ डी क्यू है यहाँ डी क्यू नहीं है। तो इस डी क्यू की जो फील्ड आएगी इधर ये डी ई, अब इसे कैंसिल करने वाला इधर कोई है ही नहीं, ये कैंसिल ही नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी ले लो, ये डी क्यू ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये डी क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बस इसके ठीक सामने जो डी क्यू है ये इसी की फील्ड कैंसिल नहीं होगी, तो यही नेट फील्ड बच जाएगी ना सेंटर पे। क्या भाई? यस सर। हाँ, तो ये डायग्राम बना लें और यहाँ थोड़ा सा कट लगा दिया, ऐसे लिख लेना कट, यहाँ से ये पोर्शन कट कर दिया। तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर अब जो आएगी दैट विल बी डीई, और इस डी की वैल्यू हम इस डी क्यू को पॉइंट चार्ज मान के ढूंढ सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ये रेडियस है, क्यू की जगह पर डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू देखो हम ढूंढ सकते हैं, ये जो छोटी सी लेंथ डी एल है तो इसके ठीक सामने ये जो डी क्यू लिया है इसकी लेंथ भी डी एल होगी, तो इस डी एल लेंथ का चार्ज डी क्यू है, पर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो डी क्यू की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिए क्या, लैम्डा इंटू डी एल। क्या भाई? यस सर। तो जो नेट फील्ड जो आएगी के और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन इसकी इधर गैप की तरफ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा तो फील्ड इधर आएगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, फिर फील्ड इधर आ जाएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द गैप, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इधर आ जाएगी, वो अवे फ्रॉम द गैप, गैप अगर बना दिया सर कुल ये मिला के बात ये है। डायग्राम फिर से समझा दो, हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ? ये डायग्राम फिर से समझा दो सर, सेकंड वाला। सेकंड वाले डायग्राम में कुछ नहीं, कंप्लीट जो रिंग है, और वो मैं समझा ही रहा था, वैसे थोड़ी तसल्ली रखें, फाइनल कंक्लूड ही कर रहे थे हम, कुछ छूटा नहीं है अभी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर रिंग कंप्लीट है
तो उसके सेंटर पे फील्ड 0 हो जाती है, सारे आमने सामने वाले डी की कैंसिल होके। अगर रिंग कंप्लीट नहीं है, इसमें से छोटा सा पोर्शन हटा दिया जाए, जैसे यहाँ से हटा दिया, तो ये पोर्शन कट कर दिया, तो इसके ठीक सामने जो डी क्यू है उसकी फील्ड आएगी यहाँ, लेकिन इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ से तो काट दिया, तो ये जो फील्ड है ये कैंसिल नहीं होगी, तो यही बच जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो फील्ड आएगी सेंटर पे वो यही डी होगी। तो डी की कैलकुलेशन हम पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से कर लेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, कंक्लूजन ये है कि रिंग अगर कंप्लीट होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज तो होनी ही चाहिए, और रिंग अगर कंप्लीट है तो उसके सेंटर पर फील्ड हमेशा 0 रहा करेगी। लेकिन अगर उसमें से कुछ पोर्शन हटा दिया तो फील्ड 0 नहीं होगी। अब कुछ पोर्शन हटा दिया, या फिर मैं मान लो इस रिंग को आधा ही रहने दूं, आधी रिंग रह जाए, तो फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो भी 0 नहीं होगी। आधे में से और आधा कर दें, 1/4 रिंग बना दें, तो भी 0 नहीं होगी। 1/4 में से और कट कर दें, कुछ कोई भी आर्क रह जाए रिंग का, तो भी फील्ड 0 नहीं होगी। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो सेंटर पे ही फील्ड पता करेंगे, लेकिन आधे रिंग की फील्ड क्या होगी, 1/4 रिंग की फील्ड क्या होगी, और किसी भी आर्क की फील्ड क्या होगी, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया इस एग्जाम्पल से कि रिंग अगर पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, चाहे आधी हो या 1/4 हो या 3/4 हो या 1/4 से भी कम हो कोई आर्क, तो सेंटर पर फील्ड 0 नहीं आएगी। क्या आएगी वो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना लेंगे किसी भी आर्क के लिए। अब उस फॉर्मूले से फिर हाफ रिंग का भी आंसर आ जाया करेगा, 1/4 का भी आ जाया करेगा, किसी भी आर्क का भी आ जाया करेगा। तो ये फॉर एनी आर्क ऑफ रिंग, रिंग का ही आर्क है कोई, तो स्थिति देखो ऐसी है, जैसे ये है कोई आर्क, ऐसी रिंग ए बी, इतना पार्ट है रिंग का, और यहाँ कहीं सेंटर है इसका, ये देखो, ये स्थिति। थोड़ा बड़ा सा बेहतर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इतना सा यानी ये बड़ी रिंग रही होगी पूरी कंप्लीट, उसमें से ये इतना पोर्शन हटा के ये बच गया बस, इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा है। अब ये जो आर्क है ए बी और ये है सेंटर, अब ये ए बी आर्क इस सेंटर पे कुछ एंगल बनाए हुए है, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को देखो हम ऐसे मानेंगे, ये एंगुलर बाइसेक्टर बना देंगे पहले। ये पूरा एंगल, ये अल्फा दिया है, पूरा एंगल अल्फा पता होगा हमें, तो ये आधा इधर का बचेगा α/2 और ये बचेगा α/2। ये अल्फा गिवन है, यानी ये आर्क अल्फा एंगल बनाए हुए है सेंटर पे। नीरज राठौर माइक ऑफ कर लें। अभी अभी कनेक्ट हुआ है क्या ये, या पहले से ये क्लास में? नहीं, स्टार्टिंग से सर। हाँ ठीक है। तो वो अभी जो सवाल किए थे वो तो पिछले जो हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूले, लेकिन अब ये नए फॉर्मूले आ रहे हैं, इनके सवाल अलग बनेंगे, तो यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा। फॉर एनी आर्क, तो ये जो आर्क है रिंग का, आर्क ये है, देखो समझना जरा, ये बड़ी रिंग रही होगी पूरी, उसमें से ये काट के निकाल लिया था, और ये आर्क सेंटर पे अल्फा एंगल बनाए हुए हैं, अल्फा कुछ भी हो सकता, अगर ये अल्फा 360 होगा तो ये पूरी रिंग हो जाएगी कंप्लीट, अल्फा 180 होगा तो आधी रिंग हो जाएगी, यानी आधी रिंग सेंटर पे 180 एंगल ही तो बनाती है, जानते होंगे। 1/4 रिंग अगर हो गई तो अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये अल्फा की वैल्यू बदलने से वो सारे आंसर भी आ जाएंगे, 1/4, हाफ रिंग, 3/4 रिंग, ये हम जनरल सी बात कर रहे हैं किसी भी अल्फा के लिए।
अब यहाँ फील्ड देखो क्या होगी, इस लाइन को हम सिमेट्री वाली लाइन कह सकते हैं। ये इस आर्क को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसे एंगुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं या सिमेट्री वाली लाइन। तो देखो फील्ड जो आएगी वो आएगी इसी लाइन में। कैसे, देखो समझना, इस पूरे आर्क में हम छोटे छोटे डी क्यू चार्ज लेंगे। तो यहाँ देखो डी क्यू ले लिया हमने, तो इस डी क्यू की फील्ड आएगी ऐसे, और यहाँ जो डी क्यू होगा उसकी फील्ड आएगी ऐसे। तो इस वाले डी क्यू जैसा डी क्यू यहाँ है, बिल्कुल वैसा ही डी क्यू अगर इधर ले लें, तो बताइए इन दोनों, इस वाली फील्ड और इस वाली फील्ड, इनका रिजल्टेंट इस लाइन में आएगा या हॉरिजॉन्टल में आएगा या वर्टिकल में आएगा? वर्टिकल। 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 ठीक है, तो ये डायरेक्शन समझा रहा हूँ मैं अभी। यानी इस सेंटर पे फील्ड जो भी आएगी वो तो ढूंढ लेंगे हम फॉर्मूला, लेकिन आएगी वो इस लाइन में, सिमेट्री वाली लाइन में। पक्का यहाँ तक क्लियर? जैसे मैं अगर इसे ऐसे बनाऊं, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने, और ये है वाई एक्सिस। तो बताइए सेंटर पे जो नेट फील्ड आनी है वो एक्स में आनी है या वाई में आनी है? वाई। वाई में आनी है। क्यों आनी है वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब वाई में भी देखो इधर भी आ सकती है। अगर ये लैम्डा प्लस होगा तो ऐसे आएगी अभी इधर की तरफ, और अगर ये लैम्डा नेगेटिव हो गया तो देखो ये जो डी क्यू है इसकी डी इधर आएगी, इस डी क्यू की डी इधर आएगी। तो इस डी और इस डी के ये कंपोनेंट ऐड होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगी। अब वो नेट फील्ड आएगी कितनी वो देखो ढूंढ लेते हैं। ये एंगल अल्फा है, अल्फा बाई 2, तो ये भी अल्फा बाई 2। अब मैंने इधर का लिख दिया, ये भी अल्फा बाई 2 है। अब देखो इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है रिंग बस। तो मैं देखो इसमें डी क्यू पार्ट ले रहा हूँ, इसका छोटा सा ये रहा, ये यहाँ से इसे मिलाया सेंटर से। ठीक है, और ये देखो ये बहुत छोटा सा एंगल बनाया मैंने ये। ठीक है, तो एलिमेंट देखो कैसे लिया जाएगा, ध्यान देना। यहाँ से ये लिया है मैंने थीटा एंगल, यहाँ से मेजर किया ये थीटा, और ये छोटा सा एंगल डी थीटा। अब देखो ये जो डी क्यू है, इस डी क्यू की जो फील्ड आएगी, ये जो लाइन है इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, ये गई, ये है डी। ठीक है, अब देखो ये इसी लाइन को बढ़ा दिया मैंने आगे, तो ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, तो ये एंगल पूरा थीटा है। तो समझ गए होंगे ये एंगल थीटा होगा। क्या भाई? यस सर। यस सर। अब इस डी क्यू की वजह से जो डीई फील्ड आएगी, अब इस डी का देखो कॉस थीटा इधर आएगा, साइन थीटा इधर आएगा, तो कौन सा अपने काम का है, कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा, जैसे डीई इस डी क्यू का आया, बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर लेना, बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी डी क्यू होगा, उसकी डीई ऐसे आ जाएगी। ठीक है, उसका भी थीटा इधर आएगा, तो डीई कॉस थीटा इधर और इसका डीई कॉस थीटा इधर, खत्म। डी साइन थीटा ऐड होंगे, तो नेट फील्ड ऐसे आएगी इधर इस लाइन में। कैसे आएगी पहले हम देखो इस डी क्यू को ढूंढते हैं। डी क्यू देखना जरा मैं कैसे लिख रहा हूँ, डी क्यू पे ध्यान देना। ये जो छोटा सा आर्क है ये रहा, ये देखो कितना एंगल बनाए हुए, डी थीटा। तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, जानते हैं रेडियस आर है इसकी। तो ये जो डी क्यू है इसकी लेंथ पता कही है मैंने, ये जी लेंथ, इसकी लेंथ होगी आर इंटू डी थीटा, और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ का, तो आर इंटू डी थीटा लेंथ का चार्ज डी क्यू। ये डी क्यू समझ में आ गया सबके? अब देखो डी क्यू है पॉइंट चार्ज, और ये डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर, तो पॉइंट चार्ज की फील्ड के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाया है, तो के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। अब नेट फील्ड जो यहाँ आएगी ई,
दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। अब देखो थीटा की लिमिट लगानी है हमें। थीटा की लिमिट कुछ इस तरीके से लगानी है कि ये आर्क बी से लेके ए तक कवर हो जाए। ध्यान देना जरा, ये एंगल अल्फा बाई 2 है अपना, ये रहा अल्फा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक। जब मैं इस जगह पे आऊंगा बी वाले एंड पे, इस वाली लाइन पे, बताइए थीटा कितना होगा? ये पूरा एंगल 90, ये अल्फा बाई 2, तो इस लाइन पे थीटा क्या होगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है। और जब हम यहाँ इस लाइन पे पहुंच जाएंगे, बी ए पे पहुंच जाएंगे, तब ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 90 यहाँ प्लस तक। अल्फा बाई 2। तो थीटा की लिमिट देखो, मैं सही लगा रहा हूँ क्या? सही है। अगर थीटा की ये लिमिट ले लोगे तो बी से लेके ए तक ये आर्क पूरा कवर हो जाएगा, तो पूरा कवर करना ही है हमें। अब देखो के लैम्डा बाई आर, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 90 माइनस अल्फा बाई 2 से 90 प्लस अल्फा बाई 2 थीटा की लिमिट। तो ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर तो बाहर ही है। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, जानते ही होंगे। और लिमिट 90 माइनस अल्फा बाई 2 से 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो इसे कर लो सॉल्व, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन अल्फा बाई 2 और ये भी साइन अल्फा बाई 2। तो ये आ गया दोस्तों बढ़िया फॉर्मूला अपना रटने वाला। क्या आ रहा है देखो, लिखो cos 90 प्लस अल्फा बाई 2 बन जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये भी साइन अल्फा बाई 2, तो 2 साइन अल्फा बाई 2। तो फाइनल आंसर देखो मैं यहाँ लिख दूंगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया रटने वाला। कोई भी आर्क, रिंग का कोई भी पार्ट है छोटा सा जो सेंटर पर अल्फा एंगल बनाए, अल्फा ये पूरा एंगल है, ये ए से लेकर बी तक पूरा आर्क एंगल बनाइए। तो रेडियस उसकी आर है, लीनियर डेंसिटी लैम्डा। तो हमें पता था कि डायरेक्शन तो इस लाइन में होगी, सिमेट्री वाली लाइन में, अल्फा बाई 2 इधर, अल्फा बाई 2 प्लस लैम्डा है तो अवे, और माइनस लैम्डा है तो इस लाइन में टूअर्ड। अब उसकी वैल्यू क्या होगी वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है। यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। अब इसी से देखो बाकी और भी आंसर आ जाएंगे। हाफ रिंग का इसी से बना लेंगे हम, 1/4 रिंग का इसी से बना लेंगे। ठीक है, अल्फा कुछ भी हो, 60 डिग्री अल्फा होगा तो इसी से बन जाएगा साइन 60 बाई 2 साइन 30 हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे अच्छा कंप्लीट, अगर रिंग कंप्लीट बना दें अपन, कंप्लीट रिंग हो जाए तो अल्फा कितना हो जाएगा? 9 अल्फा 360। 360। और अल्फा अगर इसमें 360 रखेंगे तो साइन 180 180 जीरो, साइन 180 कितना होता है? 0। जीरो। तो आंसर, तो अल्फा इसमें 360 दिखाने से ई जीरो क्यों आ रहा है, ये समझ गए सब? अल्फा 360 मतलब ये हो गई कंप्लीट रिंग।
कंप्लीट रिंग के लिए ई 0 आता है, और फॉर्मूले से भी आ गया। इफ अल्फा अगर हम 180 डिग्री रखें, अल्फा 180 डिग्री, तो रिंग कितनी होगी? हाफ रिंग, है ना। तो ई कितना आएगा? साइन 180/2, साइन 90, 2k लैम्डा बाई। और ये हाफ रिंग का, हाफ रिंग मतलब डायग्राम बनाए तो देखो ऐसे है। ये है हाफ रिंग, ये रही। और इस हाफ रिंग की यहाँ सेंटर पे जो फील्ड आएगी, वो आएगी तो इस लाइन में, सिमेट्री वाली लाइन में, ये रही। ये अल्फा पूरा 180 हो गया, तो इधर 90, इधर 90, ये रहा सेंटर। अगर ये प्लस लैम्डा है रिंग का, तो फील्ड इधर आएगी 2k लैम्डा बाई आर। और अगर ये डायग्राम बनाए, रिंग हाफ है, हाफ रिंग ही है, और इसी लाइन में आएगी फील्ड सेंटर, लेकिन ये माइनस लैम्डा है, तो फील्ड इधर आ जाएगी 2k लैम्डा। ये है हाफ रिंग के लिए। हाफ रिंग के लिए अल्फा 180 हो जाएगा, और अल्फा जब 180 रखेंगे तो साइन 180/2, साइन 90, साइन 91, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। यस अगर सर। अल्फा अल्फा 90 डिग्री रखें तो रिंग हो जाएगी 1/4। तो उसके लिए भी ढूंढना जरा क्या आंसर आ रहा है। इफ अल्फा इक्वल टू 90, k lambda by r। हाँ, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जाएगी 1/4 रिंग, 1/4। तो 1/4 रिंग अगर बनाए तो देखो ऐसे बना सकते हैं। ये है, ठीक है। रेडियस इसकी आर होगी, सेंटर इसका सी। अब इस 1/4 रिंग की वजह से सेंटर पर जो फील्ड आएगी, वो आएगी तो देखो इस लाइन में, ये जो लाइन है एंगुलर बाइसेक्टर वाली, सिमेट्री वाली लाइन, सबसे पहले ये लाइन बना लेंगे, इस लाइन में आएगी फील्ड, ठीक है। और अगर ये प्लस लैम्डा है, तो फील्ड आएगी इस रिंग के अवे, इस लाइन में। और 90 रखेंगे अल्फा, तो साइन 45 बन जाएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये अगर ये सिमेट्री वाली लाइन है तो ये 45 होगा एंगल, ये 45 होगा, इसीलिए पूरा 90 है। तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो ये तो नेट फील्ड है, ई तो यही है। लेकिन इस कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो एक कंपोनेंट इधर रहा होगा, एक इधर, ये रहा होगा k लैम्डा बाई आर, ये रहा होगा k लैम्डा बाई आर, और तभी रिजल्टेंट ये आएगा। तो ऐसे भी रिजोल्व करके भी याद रख सकते हैं, यानी ये दो कंपोनेंट आए होंगे तब जाके ये नेट बना है, ठीक है। ये प्लस लैम्डा, अगर ये माइनस लैम्डा होता तो ये इधर न जाके इधर आ जाती, ऐसे इधर, और ये कंपोनेंट ऐसे ऐसे हो जाता, बस इतना अंतर हो। ये अल्फा 90 हो, अल्फा कुछ भी हो सकता है सवाल में, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो रिंग अगर कंप्लीट होगी तो उसके सेंटर पे तो 0 ही हो जाता है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर कुछ हाफ रिंग है या 1/4 है तो फिर इस तरीके से इसके करते हैं। देखो कुछ सवाल, ये कंप्लीट रिंग है अपने पास, ये इसका डायमीटर, ये सेंटर है सी,
रेडियस इसकी आर। अब ये डायमीटर इसके ऊपर जो आधा पोर्शन है ये पॉजिटिवली चार्ज है और लोअर हाफ माइनस लैम्डा ऐसा है। अपर हाफ को पॉजिटिव चार्ज किया, लोअर हाफ को नेगेटिव चार्ज किया। रिंग कंप्लीट है लेकिन अभी भी दो पोर्शन में देखा जाएगा, अपर हाफ और लोअर हाफ। अब इस सेंटर पे इस पूरी रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बता। तो Fine. 4k लैम्डा बाय r हाँ 4 की लैम्डा बाई आर। किधर टूवर्ड्स नेगेटिव, नीचे वाले नेगेटिव तरफ। लैम्डा। डाउनवर्ड बोलते हैं उसे, डायरेक्शन समझा कर। इस डायग्राम में वो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक आंसर है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पॉजिटिव, अब इसकी सिमेट्री वाली लाइन ये होगी इस लाइन में, तो अपर हाफ पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड आएगी इधर 2k लैम्डा बाई आर, और लोअर हाफ नेगेटिव है तो उसकी फील्ड इसकी तरफ आएगी 2k लैम्डा बाई आर। नेट फील्ड हो जाएगी 4k लैम्डा बाई आर और डायरेक्शन पीछे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अपने पास, ध्यान देना यार। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को ऐसे बीच में से मोड़ दिया, ऐसे, ये लैम्डा 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 उधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर इन्फिनिटी तक। बीच में इसमें से ऐसे सेमी सर्कुलर पोर्शन बना दिया जिसका सेंटर सी है, ऐसे रेडियस आर रख। ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये आधा सर्कल और ये फिर स्ट्रेट जा रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगी बताइए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। टू के लैम्डा बाई आर 2 के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड। बिल्कुल सही, शाबाश, आ गई बात पकड़ में समझ। इस वाले पोर्शन के लिए कौन सा केस बनेगा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के एक्सियल पे। हाँ, लेंथ के अलोंग उसके। ठीक है, तो इस पोर्शन की वजह से ये जो है इसकी लेंथ के अलोंग, वायर की लेंथ के अलोंग और इनफाइनाइट, तो इसकी फील्ड होगी k लैम्डा बाई आर इधर अवे। और ये जो पोर्शन है इसके लिए भी वही केस बन रहा है, इसकी फील्ड आएगी इधर। ये k लैम्डा बाई आर, ये k लैम्डा बाई आर कैंसिल। अब हाफ रिंग की बचेगी इधर 2k लैम्डा बाई आर। यही आंसर हो जाएगा अपना। अभी बात पकड़ में, इन दोनों की कैंसिल हो जाएगी, इसकी बचेगी बस, यही आंसर है। और करता हूँ, देखो इसमें चेंज थोड़ा सा करना फटाफट। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है, अब की बार इसको देखो ऐसे मोड़ देता हूँ। ये ऐसे सीधा गया और फिर ये आधी रिंग बना दी और फिर इसे ऐसे सीधा ले गए। ये सेंटर है और रेडियस इसकी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड। के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड बताया जा रहा है। ठीक ही लग रहा है मुझे तो उसके।
ठीक है, तो बाकी लोग भी चेक करें। आंसर सही लगा। जैसे के लैम्डा बाय आर ही आ रहा है डाउनवर्ड्स। ये जो पोर्शन है इसके लिए है अलोंग द वायर, अलोंग द वायर यानी इसके लिए फील्ड आएगी ऐसे के लैम्डा बाई आर, और ये जो हाफ रिंग है इसकी वजह से आएगी इधर 2 के लैम्डा बाई आर। लेकिन ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट पोर्शन ये वाला, इसके लिए कौन सा केस बनेगा यहाँ के लिए? सेमी इनफाइनाइट वायर वाला। सेमी, ये रहा सेमी इनफाइनाइट। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर की यहाँ दो फील्ड आएंगे, दो पंप। अब दोनों अवे आएंगे, परपेंडिकुलर वाला अवे और इस वायर के पैरेलल वाला वो भी इस वायर से अवे। तो एक आएगा ये अवे और ये की ये अवे, के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब इन दोनों में ये जीतेगा नीचे वाला, तो नेट फील्ड इधर ही बचेगी 2 के लैम्डा बाई आर माइनस के लैम्डा बाई आर, तो ये बचेगी के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड्स। ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, देखो इसमें। स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो रिंग के लिए जो हमने सीखे इसका मिला जुला असर आ रहा है इन सवालों। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अपने पास, और उसको देखो ऐसे मोड़ दिया। और फिर ऐसे ले गए, ये लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा, यानी ये पोर्शन सीधा है और फिर ये 1/4 रिंग बना दी और फिर ऐसे सीधा ले गए। और ये जो 1/4 रिंग बनाई है ये आर रेडियस की है और सेंटर इसका सी। अब सेंटर का फील्ड बतानी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सर √2 के लैम्डा बाय आर। 2√2 के लैम्डा बाई आर। 2√2 होगा, ये सही है। 2√2 ज्यादा सही लग रहा है मुझे। यस सर 2√2 के लैम्डा बाई आर। अब सही 2√2 से। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसके लिए अलोंग द वायर, तो इस पोर्शन की फील्ड आएगी इधर के लैम्डा बाई आर। और ये जो पोर्शन है इसके लिए भी ऐसा ही है, इसकी फील्ड आएगी इधर के लैम्डा बाई आर, है ना। और ये जो 1/4 रिंग है ये वाली, इसकी फील्ड आएगी देखो इस लाइन में, इसकी सिमेट्री वाली लाइन, और इसकी कितनी होती है √2 के लैम्डा बाई आर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट, अच्छा ये के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं? यस इन सर। दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कितना, √2 के लैम्डा बाई आर, और एक √2 के लैम्डा बाई आर इसका भी है। तो नेट फील्ड होगी √2 के लैम्डा बाई आर प्लस √2 के लैम्डा बाई आर। ये √2 के लैम्डा बाई आर तो इस 1/4 रिंग का ही है, और ये जो √2 के लैम्डा बाई आर आया इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, तो 2√2 के लैम्डा बाई आर, ये आंसर आएगा। और इस डायरेक्शन में आएगी ऐसे, ठीक है। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सीट कंप्लीट अटेम्प्ट कर ली?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सीट के साथ मिलेंगे, और कम से कम एक्सरसाइज 1 कम से कम वो तो डिस्कस होगी ही, और कुछ टाइम बच गया तो फिर एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।